इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ का माबैन पहले टेस्ट मैच के तीसरे रोज़ खेल का अख्ताम हो चुका है। द डे डेफिनेटली बिलोंग्स टू वेस्ट इंडीज़। एक बेहतरीन बॉलिंग परफॉर्मेंस के बाद हमें एक अच्छी बैटिंग भी देखने को मिली। ये नहीं आप कह सकते कि कोई कंप्लीट डोमिनेंस थी वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग की जानब से। आई पर्सनली फील कि वेस्ट इंडीज़ इससे ज़्यादा लीड हासिल कर सकता था। क्रेग ब्रैथवेट और शेन डोवरिज ने एक अच्छा स्टार्ट लिया था, 50s बनाई थी, उन्हें चाहिए था कि उसे 100 के अंदर कन्वर्ट कर दे, क्योंकि पिच के अंदर आज कुछ खास था नहीं, बिल्कुल ड्राई हमें नज़र आ रही थी। कल जैसे हमने देखा कि पिच के अंदर मॉइस्चर था, जिसका फ़ायदा जेसन होल्डर ने बड़ी अच्छी तरह उठाया था। आज उस तरह का कुछ पिच के अंदर कुछ भी नहीं था, बॉलर्स को कोई ख़ास मदद नहीं मिल रही थी। और वेस्ट इंडीज़ के जो ज़्यादातर बल्लेबाज आउट हुए थे वो अपनी गलतियों की वजह से आउट हुए थे, गलत शार्ट सिलेक्शन की वजह से। तो मैं समझता हूँ वेस्ट इंडीज़ इस लीड से भी ज़्यादा रन स्कोर कर सकता था अगर वो थोड़ा सा मोहतात होकर खेलते। बेन स्टोक्स की जानब से हमें आखिर में एक अच्छी बॉलिंग देखने को मिली, उन्होंने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। इसी के साथ वो टेस्ट क्रिकेट के अंदर फास्टेस्ट 150 विकेट्स और 4000 रन बनाने वाले प्लेयर्स के क्लब में भी शामिल हो गए हैं। गारफील्ड सोबर के बाद वो दूसरे ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने फास्टेस्ट 150 विकेट्स और 4000 रन कंप्लीट किए हैं। जोफर आर्चर की परफॉर्मेंस मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग रही। बेशक पिच में उस तरह से बॉल स्विंग नहीं हो रहा था, लेकिन बाउंस ज़रूर था पिच में। और ये मैं उम्मीद कर रहा था कि जिस तरह वेस्ट इंडीज़ के फास्ट बॉलर्स ने इस पिच पे बाउंस का बड़ी अच्छी तरह से इस्तेमाल किया था, तो जोफर आर्चर भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो तो उनका एक मौसर हथियार समझा जाता है बाउंसर करवाना जोफर आर्चर का। लेकिन उस तरह से अपने बाउंसर से वो परेशान ना कर पाए आज वेस्ट इंडीज़ के बैट्समैनों को। कभी वो नकल बॉल से वेरिएशन करवा रहे थे तो कभी कोई और डिलीवरी करवा रहे थे, लेकिन उस तरह से आज वो खतरनाक हथियार ना साबित हो सके जिस तरह वो पहले जाने जाते हैं। इंग्लिश बॉलर्स की बात हो रही है तो एक ऐसे फास्ट बॉलर को डिस्कस कर लेते हैं जिनकी सिलेक्शन को लेके काफ़ी ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं। जी, मैं स्टुअर्ट ब्रॉड की बात कर रहा हूँ, जिन्हें पहले टेस्ट मैच की टीम में शामिल नहीं किया गया। आखिरकार वो अपनी सिलेक्शन को लेकर फट पड़े और उन्होंने सिलेक्शन कमेटी को काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया और काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और गुस्से में नज़र आए। और उनका मज़ीद कहना था कि उनके लिए ये बात समझ से बालातर है कि पिछले 2 सालों में कैरियर बेस्ट परफॉर्मेंस देने के बावजूद उन्हें टीम में क्यों ना शामिल किया गया। स्टुअर्ट ब्रॉड जिन्होंने दौरा साउथ अफ्रीका पे उस टेस्ट सीरीज़ में इंग्लैंड की जानब से सबसे ज़्यादा विकेटें हासिल की थी, इसके अलावा एशेज सीरीज़ में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 23 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई थी। यकीनन उनको सिलेक्ट ना करना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, आखिर क्या वजह थी उनको सिलेक्ट ना किया गया। सिलेक्शन कमेटी का ये मानना है कि उन्होंने पिच की कंडीशन को देख के स्टुअर्ट ब्रॉड को टीम से बाहर रखने का डिसीजन लिया था। अब देखने वाली बात यह है कि स्टुअर्ट ब्रॉड जिन्हें अपनी 500 विकेटें मुकम्मल करने के लिए सिर्फ मज़ीद 15 विकेटें दरकार हैं, क्या उनको इस सीरीज़ के बकिया टेस्ट मैचेस में खिलाया जाता है या नहीं। अब इंग्लिश टीम की ज़रा दूसरी इनिंग्स की बात कर लेते हैं। इंग्लैंड ने तीसरे रोज़ खेल के अख्ताम तक बगैर किसी नुकसान पे 15 रन बना लिए थे और अभी भी उसे वेस्ट इंडीज़ की लीड ख़त्म करने के लिए मज़ीद 99 रन दरकार हैं। सिबली को काफ़ी ज़्यादा टेस्ट किया वेस्ट इंडीज़ के फास्ट बॉलर्स ने आखिरी सेशन में, बार बार उनकी गेंद एज होकर पीछे जा रही थी, बड़ी खुशकिस्मती से वो बाल बचे। अब देखने वाली बात ये होगी कि वेस्ट इंडीज़ कल अपनी लीड के अंदर रहते रहते कितने इंग्लिश खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाता है। यहाँ मैं अंपायरिंग का ज़रूर तस्करा करना चाहूँगा। शायद आईसीसी की जानब से होम अंपायर्स की जानब से मैच कंडक्ट करवाने का फ़ैसला कुछ ज़्यादा मौसर साबित नहीं हो रहा और हमें इस मैच में इंतहाई बुरी अंपायरिंग देखने को मिली है। स्पेशली वेस्ट इंडीज़ की टीम जब बॉलिंग करवा रही थी तब तो बहुत ज़्यादा हमें गलत फैसले देखने को मिले। वो तो भलाओ तीसरे रिव्यू का जो कि वेस्ट इंडीज़ टीम इस्तेमाल कर रही थी, वरना अंपायर्स ने तो वेस्ट इंडीज़ की नैया डुबोने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जाते जाते मैं आपके साथ एक इंटरेस्टिंग स्टैट शेयर करना चाहूँगा। टेस्ट क्रिकेट की तारीख में जब भी वेस्ट इंडीज़ ने पहली इनिंग्स में 100 रन से ज़ायद की बढ़तरी हासिल की है तो वो सिर्फ 3 मरतबा मैच हारी है। एक इंतहाई इंटरेस्टिंग स्टैट है। अब देखने वाली बात ये होगी क्या तारीख फिर से दोहराएगी या इस मरतबा इंग्लिश टीम फतह याब होगी।